हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 937। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, अब उभयनिष्ठ विभव क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र तथा धारिता के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्यों? देखो, थोड़ी सी बातें मैं बता दूँ आपको इसके बारे में कि अगर ये कोई गोलीय चालक है तो इस पर जैसे जैसे आवेश आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव में भी वृद्धि होती है। कैसे, क्यों, ये मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अच्छा, अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। तो Q बराबर C भी ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है ना? अच्छा सर, यानी कि चार्ज अगर है और व्यू उस पर है तो हम लोग उसकी धारिता फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास, इस चित्र में आइए, मान लीजिए हमारे पास दो गोलीय चालक है। क्या है? दो गोलीय चालक है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया हमने B। बात समझ में आई है? A और B है। ठीक है, पहले वाले गोलीय चालक का जो आवेश है, इस पर जो आवेश है वो Q1 है और दूसरे वाले पर Q2 है। इसका विभव भी अलग है, यानी इसका V1 है तो इसका V2 है और इसकी धारिता C1 है तो इसकी C2 है। मान लीजिए कि जो चालक A है इस पर जो आवेश है वो पहले वाले पर मान लीजिए कि 25 है। मान लीजिए उसमें क्या है? 25 है। 25 वोल्ट का विभव पहले वाले पर है और दूसरे वाले पर 75 यानी 75 वोल्ट का विभव है। ठीक है, अब हमने क्या किया स्टार्टिंग में जब ये अलग अलग थे, ठीक है ना, अब हमने क्या किया कि इन दोनों चालकों को ए और बी को एक अन्य चालक तार से कनेक्ट कर दिया। अन्य चालक तार से क्या कर दिया? हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए नीचे, ठीक है, और वो चालक तार जो है उसकी धारिता नहीं है, लगभग नगण्य है। ठीक है, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो अब इन दोनों पर से आवेशों का आदान प्रदान होने लगेगा। आदान प्रदान होने का मतलब क्या होगा कि आवेश फ्लो होंगे। कब तक फ्लो होंगे? जब तक कि इनका पोटेंशियल दोनों का आपस में बराबर नहीं हो जाता। यानी कि जब तक ये 50 और इस पर भी 50 वोल्ट न हो जाए विभव, तब तक इनमें आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखो कनेक्ट करने के बाद जब ये विभव दोनों का सेम हो जाएगा तो उसी विभव को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही हम लोग इस वीडियो में डिराइव करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इन्हीं बातों को मैंने थियोरेटिकल पार्ट में पूरा लिख रखा है, तो आइए पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए, माना C1 तथा C2 धारिता वाले दो चालक A तथा B हैं जिन्हें क्रमशः Q1 Q2 से आवेशित किया गया है तथा उनका विभव क्रमशः V1 व V2 है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, उन पर चार्ज, जो चालक है उन पर चार्ज भी पता है, उनकी धारिता भी पता है और उन पर वोल्टेज भी पता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लागू कर सकते हैं ना, ये Q बराबर CV से। हमने आपको बताया था अभी कि Q बराबर CV लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाले पर कितना भैया चार्ज हो गया? Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, और दूसरे वाले पर Q2 इज इक्वल टू C2 V2। लिख सकते हैं कि नहीं यार? बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दोनों पर, ये जो दोनों चालक हैं, इन दोनों पर जो टोटल चार्ज है वो Q है मान लीजिए। तो Q इज इक्वल टू क्या? Q1 प्लस Q2 होगा। दोनों को मिलाकर ही तो टोटल चार्ज बनेगा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो हमने लिख दिया कि माना चालकों पर कुल आवेश कैपिटल Q है और दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्या Q1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग C1 V1 लिख सकते हैं? क्या Q2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग C2 V2 लिख सकते हैं? तो यहीं पे हमने ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया? अब क्या होगा? यदि चालकों को नगण्य धारिता वाले चालक तार से संयोजित यानी जोड़ दिया जाए तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। यानी जो इसमें आवेश है वो किधर फ्लो होंगी?
किधर फ्लो होंगे भैया, उच्च विभव से निम्न विभव। जैसे इसको मैंने 75 माना था ना और इसको 25 माना था ना, तो किधर से किधर की ओर फ्लो होंगे, 75 से होकर 25 की तरफ जाएंगे, यानी 25 की तरफ। ठीक है, तो आवेशों का फ्लो होने लगेगा तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी कि विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, माना चालकों को जोड़ने के बाद उन पर जो आवेश है, जोड़ने के बाद जब पोटेंशियल इन दोनों का सेम हो गया है, तो उस अवस्था में मान लीजिए कि पहले वाले चालक पर Q1 डैश आया है चार्ज और दूसरे वाले पर Q2 डैश आया है चार्ज। ये कब की सिचुएशन है, जब दोनों का विभव सेम हो गया, यानी जैसे मैंने बताया था ना कि 50-50 हो जाए, तो उस अवस्था में चार्ज कितना हुआ, चार्ज बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहले वाले पर हमने मान लिया कि Q1 डैश आया है और दूसरे वाले पर Q2 डैश आया है, कनेक्ट होने के बाद और कॉमन विभव मिलने के बाद। ठीक है, तो इस अवस्था में हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया कि Q1 डैश इज इक्वल टू C1 और V। ठीक है, V क्या है, दोनों का कॉमन विभव है, कनेक्ट करने के बाद अब बराबर हो चुका है। उसी तरीके से Q2 डैश इज इक्वल टू C2 और ये V। ठीक है, समझ में आ रहा है, V दोनों में इक्वल क्यों है, क्योंकि अब दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो चुका है। तो अभी भी कुल आवेश हमने मान लिया Q डैश है, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, इसी प्रकार से Q1 डैश की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो C1V प्लस C2V। ठीक है, तो Q डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और ये V को हमने बाहर ले लिया। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पहले जब उन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया था तब का आवेश और कनेक्ट करने के बाद का आवेश दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, देखो भैया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। कि मान लीजिए कि पहले वो अलग अलग बॉडी थी, यहाँ पे समझिए इस बात को, आवेश संरक्षण का नियम। मान लीजिए कि इस पर जो चार्ज था वो था 30 कूलम स्टार्टिंग में, ठीक है ना, और इस पर जो चार्ज था वो था 70 कूलम, मान लीजिए ऐसे चार्ज था। ठीक है, तो टोटल इस पर चार्ज कितना हुआ, 100। अब इनको जोड़ने के बाद मान लीजिए कि इस पर हो गया 25 कूलम और इस पर हो गया 75 कूलम, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, चार्ज तो अभी भी सेम है, चार्ज तो अभी भी 100 है ना, वो चार्ज तो अभी भी 100 है। तो वही कह रहा है कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो पहले का चार्ज यानी कि कनेक्ट करने से पहले का चार्ज और कनेक्ट करने के बाद का चार्ज दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कनेक्ट करने के पहले कितना था भैया, Q C1V1 प्लस C2 V2 था, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लो तो C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल V। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इनको ये नीचे भेज दो, तो C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और यही आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है भैया, तो ये है हमारा फॉर्मूला कॉमन विभव का। ठीक है, अगर कोई सर्किट है जिसमें दो संधारित्र ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और कॉमन विभव पूछे तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं आप। अच्छा, अब दोनों पर जो चार्ज आया है कनेक्ट करने के बाद उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ये कैसे निकाला फॉर्मूला, तो ये यहाँ से निकाला, ये जो Q1 डैश है वो क्या है, C1V, तो कैपिटल V की वैल्यू इसमें ले जाकर रख दो, तो क्या आ जाएगा, C1 और ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और उसी तरीके से Q2 डैश का भी यहाँ पे रख दो, तो क्या मिलेगा, C2 ब्रैकेट में C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों को, ये जो समीकरण कुछ भी आप मान सकते हो, मान लो कि 3 है, समीकरण नंबर 3, और ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी संयोजित करने के बाद जो आवेशों का वितरण होता है वो धारिताओं के अनुपात में होगा। ठीक है, जितनी जो अनुपात धारिताओं का होगा उसी अनुपात में आवेशों का वितरण भी होगा। बात समझ में आई है। अच्छा, आइए अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, 2 विद्युत रोधी धातुओं के गोले जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड हैं। ठीक है, एक मिनट, यही सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 धारिताएं हैं कुछ इस तरीके से, खुपाच
ये है खुपाच, ठीक है, इस तरीके से हैं। और ये बैटरी से कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से। 1 मिनट, चित्र बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार, ठीक है। तो देख लीजिए ये बैटरी है और पहले वाले पर जो धारिता है वो है 3 माइक्रोफैरड और दूसरे वाले पर कितना है 5 माइक्रोफैरड। इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसीलिए मैं इन पर नहीं लिखना चाहिए। खैर देखो, और इनका अलग अलग विभव, इस पर देखा जाए विभव तो 300 वोल्ट है और इस पर कितना वोल्ट है भैया, तो 500 वोल्ट है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन विभव फाइंड करना है कि कॉमन विभव कितना होगा। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लो यहाँ से, C1V1 + C2V2 अपन C1 + C2, ठीक है ना। हो तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 माइक्रोफैरड, पहले तो इसको फैरड में बदल लो, 10⁻6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, फैरड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करोगे, V = 300 × 3, ये देखो माइक्रोफैरड है ना, इसको आप बदल लीजिएगा फैरड में, ठीक है। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 500 × 5, 1 मिनट, अरे यार 5, ठीक है, अपॉन C1 + C2, C1 कितना है 3 प्लस 1 मिनट 3 + 5। और ध्यान रहे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी आंसर नहीं आएगा, अभी आपको इसको क्या करना है, 3 में 10⁻⁻6 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 5 में भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और यहाँ पर भी नीचे भी, ठीक है ना। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। और भी देखो इसमें क्या पूछा है कि आवेशित किए गए इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और क्या बोला है, प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। तो प्रत्येक गोले पर आवेश, तो ये जो हमने आवेश का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया है इसका यूज़ कर लो, ठीक है ना। बस इसी में ये जो हमने निकाला है ना, ये इसी में आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, C1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको Q1 मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा। C1 का बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो V × C1। और Q2 कैसे मिलेगा, Q2 आपको मिल जाएगा, सॉरी ये Q2 मिल जाएगा कैसे, C2 × कैपिटल V। क्यों भाई, बात तो बिल्कुल सही है। देखो ये V है और ये V है, तो आप बोल सकते हो कि Q1 C1 = C1V और Q2 = C2V, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आप। अच्छा, ये ऊर्जा हानि कैसे निकालते हैं, तो पहले इस पर कितना था, ½ CV², ठीक है, कहाँ गया सर्किट मैंने बनाया था, खैर उससे आप निकाल लीजिएगा, पीछे हमने ऊर्जा हानि पर क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है ना। अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, यानी कि संधारित्रों को किस प्रकार से सर्किट में संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन पर क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।